बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन, कुछ अहम अपडेट्स लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, 9/11 को 20 बरस बीत गए और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के ना ख़त्म होने वाले खून आशाम सिलसिलों का एक ड्रॉप सीन तो अफ़गानिस्तान में नज़र आया, जहां अफ़गान तालिबान अल्हम्दुलिल्लाह फिर से इक़्तिदार पे काबिज़ हो गए हैं। लेकिन दुनिया कम ख़तरनाक पहले थी ना अब ख़तरों से पाक हुई है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी या कोरोना की वबा से पंजा आजमाई, इससे खूब माल बनाया अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस ने। एक अंदाजे के मुताबिक असलहा और अद्वियात बेचने वाली कंपनियों ने तकरीबन 7 खरब डॉलर्स की इजाफी कमाई की, और यही मुनाफाखोरी हमें कोरोना से निमटने में फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशंस के खातों में नजर आई। तमाम साम्राज्य जंगी मंडियों के हुसूल या फिर इजारादाराना व्यापार के काम आई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया और यमन में 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और करोड़ों दर बदर भी हो गए। पाकिस्तान में भी हजारों लुक़्मा अजल बने और मुल्क का समाजी और नजरियाती नक्शा ही बदल कर रह गया। नाज़रीन, 9/11 दहशत गर्दी का एक बड़ा आमिलाना वाक़या था, जिसने अमेरिका को ही हिलाकर नहीं रख दिया था, बल्कि बड़ी आफत टूटी भी तो मशरक़े वुस्ता से अफगानिस्तान तक, जिसके रद्द अमल में अल-कायदा और फिर दाइश जैसी जंगजू मुज़ाहमतें सामने आईं, जिन्होंने मुस्लिम दुनिया का रुख माजी की तरफ मोड़ के रख दिया। जो जहन्नुम अमेरिका बनाकर चला गया, उसमें मुस्लिम दुनिया फख्र से जला करे। अमेरिका को इससे क्या लेना देना। नाज़रीन, दुनिया और खित्ते के ममालिक के अफगानिस्तान से मुतअद्दिद परेशानियां अब तालिबान से मामला तय करने की ज़रूरत बन गई हैं। 20 बरस की जुनूनी इस्तामारी फौज कशियों के बाद अमेरिका में एक ज़बरदस्त बहस शुरू हो गई है कि अगर 20 बरस पहले हमने वो सोचा होता जो आज सोच रहे हैं, तो शायद इतनी तवील तरीन और बेनतीजा जंग ना लड़ी जाती। इस बहस को आगे बढ़ाते हुए नुमायां तज्ज़ियाकार थॉमस फ्रेडमैन ने सवाल उठाया है कि आज अमेरिका चीन से जिस महाज आराई की जानिब चल पड़ा है, तो शायद 20 बरस बाद यह सवाल भी उठेगा कि अगर हम चीन से ऐसी महाज आराई ना करते जो हमने की, तो शायद अमेरिका के लिए बेहतर होता। नाज़रीन ग्रामी, फ्रेडमैन का कहना है कि गुज़श्ता 40 बरसों में अमेरिका और चीन के बाहमी ताउन ने आलमी सरमायादारी के लिए तरक्की के बेपनाह रास्ते खोले और ग्लोबलाइजेशन को हर समत में फैला दिया। अब तसादुम की राह ने गुज़श्ता 40 बरस की तरक्की को दाव पर लगाने के बड़े खतरनाक मुज़म्मरात हो सकते हैं। इस हवाले से आलमी एडवाइजरी फर्म मार्को एडवाइजरी पार्टनर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नादिर मूसवी ज़ादा ने अमेरिका के सामने 3 बड़े सवालात उठा दिए हैं। नाज़रीन, अव्वल ये कि क्या अमरीकी चीनी समाज और निज़ाम को वाकई समझते हैं कि वो आलमी सतह पर अमरीत को फैलाएगा, जिसकी मुखालफत में अगर अमेरिका कमर बस्ता हुआ तो उससे चीनी कौम परस्ती को ही तकवीयत मिलेगी। दोम, अगर अमेरिका ने अपने मगरबी और एशियाई इत्तेहादियों को सुने बगैर और उनके चीन से वाबस्ता मफादात को खातिर में ना लाते हुए चीन के खिलाफ आलमी महाज आराई की, तो ऐसा आलमी इत्तेहाद नहीं चल पाएगा। तीसरे नंबर पर आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बाद अमेरिका की पहली तरजीह अपने घर की तामीर नौ है, तो फिर चीन से लड़ाई अमेरिका के लिए फायदेमंद होगी या फिर सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह। अमेरिका और चीन आलमी मईशत में इतने बाहम दस्त नगर हो गए हैं कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा नहीं हो सकता। लेकिन ये झगड़ा बड़ा है और ये दुनिया की मुआशी और समाजी और स्ट्रेटेजिक काया पलट देगा। चीन की अगली मुआशी फलांग आइंदा 2 दहाइयों में इसे हर एतबार से दुनिया की बड़ी मुआशी और फौजी कुव्वत बना देगी। इसे कुछ सुस्त किया जा सकता है, मगर
नाज़रीन रोका नहीं जा सकता। आजकल 9/11 के बाद की 2 दहाइयों की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीकी तस्वीरानी हिकमत अमली की नाकामियों पर बड़ी ले दे हो रही है और गुर्बत, पसमानदगी, जहालत में डूबे पाकिस्तान जैसे मुल्कों के तस्वीराती बोने खूब उछल रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है तो इसकी कि इस जंग में तबाह हुआ तो कौन हुआ। तबाह बर्बाद हुए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, शाम, इराक, लीबिया और यमन के अवाम या फिर अमरीकी टैक्स दहिंदगान और माओ के जवान बच्चे जो जंग का ईंधन बने। नाज़रीन, ये तो साम्राज्य की सृष्ट में है कि वो जब चाहे जंगें करे और जब चाहे इंसानी हुकूक की माला जपने लगे। आजकल पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर आमिराना मुल्कों में इंसानी हुकूक की मांग करने वालों पे ये एतराज़ बढ़ता जा रहा है कि वो अमरीकी या मगरबी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान हुकूमत पर औरतों और इंसानी हुकूक के हवाले से बढ़ते आलमी दबाव पर भी इसी तरह के एतराज़ात किए जा रहे हैं। अमरीका और यूरोप को शर्म इस बात पर नहीं आती कि बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जाते, बच्चों को खुराक मुयस्सर नहीं है, लोगों पर रोजगार और अच्छी इंसानी जिंदगी के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के रिजर्व रोक के बैठा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ इस बहाने की तलाश में है जिसको वजह बनाकर तालिबान को झुकाया जा सके। जो अब तक की वाहिद वजह यह बना सके तो वो चंद खूनी लिबरल औरतों की आज़ादी के लिए रैली थी, जिसके जवाब में पर्दादार औरतों ने 2 बार इनसे कई गुना बड़ी रैलियां निकालकर अहले मगरब को पैगाम दे दिया, अहले मगरब के मुंह पर तमाचा मार दिया कि मुसलमान औरत पर्दे में ही आज़ाद है और अफगानिस्तान में शरीयत के मुताबिक औरत को काम काज करने और तालीम हासिल करने की मुकम्मल आज़ादी है। नाज़रीन, अब उन खवातीन का क्या किया जाए जो नंगे जिस्म लेकर घूमना चाहती हैं? तो इसका आसान हल ये है कि मगरिब ऐसी खवातीन के गम में घुलने की बजाय उन्हें अपने मुल्कों में ले जाएं, वहां उनको मुकम्मल आज़ादी दें। यह अजीब मंतिक है कि दूसरे मुल्कों की रवायात, कल्चर और मजहब को डंडे के जोर पर बदल डालो। दोस्तों, जिस आज़ादी की यूरोप बात करता है और उनकी लिबरल आंटियां जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस बेहुदा कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं, उसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांस की वज़ीर इंसाफ पेट में मौजूद बच्चे के नस्ब के केस में अदालत के सामने पेश हुई और हैरत की बात यह है कि वज़ीर इंसाफ के पेट में उस बच्चे का बाप होने के 8 दावेदार थे। अब अदालती फैसला साबित करेगा बच्चे का बाप कौन है। ऐसी ही आंटियां हैं जिन्हें आलम इस्लाम में औरत के हुकूक की बड़ी फिक्र होती है। अगर आप उनकी रातों को देख सकें तो ये शराबो कबाब के नशे में धुत पड़ी होती हैं और दिन को मेकअप होकर बेहुदगी का प्रचार शुरू कर देती हैं। खैर नाज़रीन, बात हो रही थी तालिबान की, तो नाज़रीन तालिबान के खिलाफ औरत कार्ड तो नाकाम हो चुका है, जबकि तालिबान बार बार ये कह रहे हैं कि हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, कारोबारी, समाजी, फलाही, मुआशरती रवाबित रखना चाहते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है, इसे अकेला मत किया जाए। पाकिस्तान और चीन वो पहले मुल्क हैं जिन्होंने खुराक, कपड़े, अद्वियात वगैरह और इसके साथ दूसरी अशाए ज़रूरिया की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी है। नाज़रीन, मगरिब और अमेरिका से नेकी और भलाई की उम्मीद खाम ख्याली है, इसलिए मुस्लिम ममालिक को आगे आना होगा, एक होना होगा और अल्लाह पे कामिल भरोसा रखना होगा, तब इंशाल्लाह ये दुनिया इनकी होगी और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को कोई मसला दरपेश नहीं होगा। नाज़रीन, इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।